5 शहर 5 खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली खबर मथुरा से है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे के पर आज से गाड़ी की स्पीड पर लगाम लगेगी। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने क्या फैसला लिया है, आपको विस्तार से बताएंगे। फिर रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर, जो कि प्रयागराज से है, जहां बेटे ने रिश्तों को शर्मसार किया है। इसके बाद नजर डालेंगे तीसरी खबर पर, जो कि फतेहपुर से सामने आ रही है, जहां 2 गुटों में कई राउंड फायरिंग हुई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। उसके बाद सीधा चलेंगे गाजियाबाद, जहां विजयनगर क्षेत्र के प्रताप बिहार में दबंग युवकों ने घर में घुसकर महिला से मारपीट की है। और आखिरी में मुरादाबाद के तांत्रिक की बात करेंगे, जिसके पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 दिसंबर से वाहनों की स्पीड कम हो जाएगी। बता दें कि सर्दी में कोहरे को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने यह फैसला लिया है कि हल्के वाहनों के लिए अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड तय हुई है। और यह आदेश 15 फरवरी 2024 तक लागू रहेगा। तो वहीं यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने हादसों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है, क्योंकि कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है और दुर्घटनाएं अधिक होने के वजह जो है वो बन जाती है। मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, ये बड़ा फैसला लिया गया है, इससे एक्सीडेंट में कमी देखने को मिलेगी? जी स्वीटी, बिल्कुल जो है इसमें एक्सीडेंट को लेकर ही जो है, जो सर्दियों के समय में विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी ने ये अहम फैसला लिया है कि वाहनों की जो रफ्तार है उस पर रोक लगा दी है। वाहनों की रफ्तार, जो हल्के वाहन थे वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलते थे और बड़े वाहन 75 किलोमीटर प्रति घंटा के उससे चलते थे। उस स्पीड पर यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी ने रोक लगाते हुए एक फैसला लिया है कि जो छोटे वाहन हैं वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे और बड़े वाहन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यमुना एक्सप्रेस चलेंगे। क्योंकि इस समय दृश्यता कम हो जाती है और दृश्यता कोहरा भी आ जाता है। इन सबको देखते हुए दुर्घटनाओं जो हो रही हैं और लगातार होती रहती हैं, उन दुर्घटनाओं की रोक के लिए ये जो है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने फैसला लिया है। स्वीटी, ये बताइए, अगर किसी ने नियम का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई देखने को मिल सकती है? जी स्वीटी, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यमुना एक्सप्रेसवे पे हर 10 किलोमीटर बाद कैमरे लगे हुए हैं और उन कैमरों से जो है ऑटोमेटिक चालान होता है। अब गति अवरोधक के लिए भी कैमरे लगा दिए। अगर कोई इन सबका उल्लंघन करता है तो उसका चालान हो जाता है और चालान उसके फोन पर जो है, यानी मोबाइल पे या मैसेज के द्वारा उसके पास पहुंच जाता है और वो चालान उसको जमा ही करना होता है। इसको ई चालान बोलते हैं। ये यमुना एक्सप्रेस पे हर 10 किलोमीटर के फासले पर कैमरों को लगाया गया है। ये अभी पिछले कुछ दिनों से तेजी से इस पे यमुना एक्सप्रेसवे पर काम चला था। जो 30 किलोमीटर की अंतर से जो कैमरे लगे हुए थे, उन सब कैमरों को 10 किलोमीटर के अंदर लगा दिया गया है, जिससे कि अगर कोई ओवर स्पीड चलता है तो उसके लिए ये कैमरे चालान करेंगे और इनको ई चालान बोलते हैं। और वो चालान जो है ऑटोमेटिक उनके फोन पर मैसेज के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से पहुंच जाता है। जी स्वीटी। ठीक है फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बिहार के युवक ने मां की हत्या के बाद शव को सूटकेस में भरकर प्रयागराज पहुंच गया। बताया जा रहा है कि युवक अपनी मां का कत्ल करके शव को गंगा में बहाना चाहता था, लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। वहीं पुलिस ने हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, आज दिनांक 15/12/23 को दारागंज पुलिस टीम जब संगम एरिया में रात्रि में गश्त कर रही थी, तो उसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति जो है वो मिला और उससे जब पूछताछ की गई, उसके पास एक सूटकेस था। तो उससे जब पूछताछ की गई तो पुलिस को उस पर शक हुआ। उसमें डिटेल में जब उससे विस्तृत पूछताछ की गई कि सूटकेस में क्या है, तो उसके द्वारा बताया गया कि जो लड़का है उसका नाम हिमांशु है और मूलतः वो गोपालगंज बिहार का रहने वाला है। और उस सूटकेस में जब उसको खुलवा के देखा गया तो उसमें एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। और उस जब डेड बॉडी के बारे में पता किया गया तो उस हिमांशु ने बताया कि वो उसकी मदर की डेड बॉडी है, जिनका नाम प्रतिभा देवी है और उनकी उम्र लगभग 42 साल थी। और जब इससे विस्तृत पूछताछ की गई हिमांशु से, तो इसने बताया कि ये इसकी मदर के साथ जो हरियाणा में
हिसार जनपद में, ये आर्यनगर में रह रहा था और वहीं पे इसकी मदर जो है वो कॉटन मिल में काम कर रही थी। और जब इसने अपनी मदर से कुछ खर्चे के लिए पैसे मांगे थे 5,000 रुपये, तो इनका आपसी झगड़ा हुआ और उसी दौरान इसने अपनी मां का गला दबा के वहां पे हत्या कर। शोएब रिजवी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, एक बार फिर से रिश्ते शर्मसार हुए हैं। निश्चित तौर पर काफी दर्दनाक घटना कह सकते हैं और एक बेटे ने जिस तरह से शर्मसार करने वाली घटना की है, वो भी कहीं ना कहीं समाज के उस रूप को भी दिखा रहा है जिस तरह से किस तरह से चीजें बदल रही है। एक माँ की खुद हत्या करने के बाद एक लंबी यात्रा करते हुए बताया जाए हरियाणा के हिसार से वो सूटकेस में अपनी माँ की बॉडी को लेकर के प्रयागराज संगम तक पहुंच चुका था। ये कहा जा सकता है कि संगम की जो पुलिस है वो चौकन्ना थी और उसे शक हुआ जब उससे पूछताछ की और उसी पूछताछ के दौरान सूटकेस के बारे में जानकारी जब इकट्ठा करने की कोशिश की तो ये राज खुल गया। हालांकि अगर ये राज नहीं खुलता तो शायद ये भी कहा जा सकता है कि वो अपने मंसूबे में कामयाब भी हो जाता, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ही कही जाएगी कि ये राज खुल गया। और राज जब सामने आया तो कहीं ना कहीं सबको हैरान कर गया कि एक बेटे ने खुद अपनी माँ की हत्या हिसार में की थी। दरअसल ये जो हिमांशु है बिहार का रहने वाला है, माँ हिसार की किसी कातल मिल में काम करती थी। पैसे के लेने के लिए कुछ विवाद हुआ, उसके बाद उसने गला दबाकर उनकी हत्या की और उसके बाद उस माँ की बॉडी को इसने एक सूटकेस में रखा और बाकायदा ट्रेन से गाजियाबाद होता हुआ ये प्रयागराज पहुंचा और प्रयागराज में संगम इलाके में जा पहुंचा था और वहीं पर इस सूटकेस को माँ की बॉडी के साथ उसमें प्रवाहित करने का इसका मंसूबा था, लेकिन पुलिस ने इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। जो पूछताछ में चीजें निकल कर आई हैं उसने ये बताया कि उसकी माँ से पैसे मांगने के बाद विवाद हुआ था, उसके बाद उसने उनका गला दबा करके उनकी हत्या की थी। उसके बाद ये घटना बताई जा रही 13 तारीख को उसने ये घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद आज 15 तारीख को वो प्रयागराज पहुंच चुका था और सूटकेस को गंगा में प्रवाहित करने का मंसूबा रखता था, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया है। हालांकि अब जो मृतका है उनकी एक बेटी भी है हिसार में, उसको इसकी सूचना दी गई है। बिहार में जो परिवार के लोग हैं उनको सूचना दी गई है और हैरानी की बात यह कि जिस जगह पर उसने घटना की थी वहां के किसी लोग की भनक तक नहीं। बिल्कुल शोएब, काफी दर्दनाक खबर है ये और रिश्तों को शर्मसार करने वाली भी जानकारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फतेहपुर के थाना ललौली से एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां दो गुटों में कई राउंड फायरिंग हुई है। बता दें कि मोरंग खदान में पैसों के लेन देन को लेकर गोलियां चलाई गई है और फायरिंग का आरोप लगाया गया है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। बता दें कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुतुल पंडित ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। पुतुल, आखिर फायरिंग क्यों हुई है? ये लड़ाई की किस मुद्दे पर हुई है? क्या वजह रही? दरअसल ये पूरा मामला ललौली थाना क्षेत्र के अरावल 11 का है, जहां पर ट्रैक्टरों के बीच ये कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद फायरिंग हुई। फायरिंग होते ही हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई और तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कितनी राउंड फायरिंग हुई है और पुलिस ने क्या किसी की गिरफ्तारी की है? दरअसल खनन कारोबारियों में लगातार देखा जा रहा है कि असलहों का प्रदर्शन किया जाता है, जबकि इनका काम व्यापारी है। व्यापारियों में असलहा नहीं होना चाहिए, मगर पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान ही नहीं देता है। ठीक है पुतुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर गाजियाबाद से है, जहां विजयनगर क्षेत्र के प्रताप विहार में दबंग युवकों ने घर में घुसकर महिला से मारपीट की। इस मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। तो सीसीटीवी में ये पूरा वाक्य जो है वो कैद हो चुका है। पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। देखिए किस तरीके से दबंगई महिला के ऊपर करती हुई नजर आ रहे हैं ये तमाम युवक और गाजियाबाद से ये तस्वीरें निकल के सामने आई है। दबंग जो है घुसकर और महिला के साथ मारपीट कर रहे थे और ऐसे में ये पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
नदीम शाहीन ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, कब का ये वाकया है और कोई कार्रवाई हुई है क्या किसी के खिलाफ? नदीम, आवाज आ रही है? कनेक्शन प्रॉब्लम है, दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे नदीम को। नदीम, आवाज आ रही है? जी जी। कब का ये वाकया है और क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, गाजियाबाद के विजयनगर इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर दबंगों ने महिला के साथ मारपीट की है। सीसीटीवी की तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से दबंग घर में एंट्री करते हैं। दोनों ही कैमरे की तस्वीर आपके सामने है, टीवी स्क्रीन पर है। जिस तरीके से पहली कैमरे की जो तस्वीर है उससे कहीं ना कहीं वो एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो दूसरी तस्वीर है वो कहीं ना कहीं वहाँ मारपीट और झगड़ा जो है वो काफी तादाद में वहाँ बढ़ जाता है, जिसमें काफी लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है, पुलिस जांच कर रही है मामले की। हालांकि मामला क्या है इस बारे में पुलिस से जब बात की गई तो पुलिस ने भी जांच का विषय बता दिया है। फिलहाल जिस तरीके से जो बदमाश है उनके हौसले किस तरीके से बुलंद है वो देखने वाला सवाल है कि गाजियाबाद में क्राइम को किस तरीके से ठेंगा दिखाने का काम ये बदमाश कर रहे हैं। जिस तरीके से दबंग जो है वहाँ महिला के घर में घुसते हैं और घर में घुसने के बाद मारपीट का प्रयास बुरी तरीके से करते हैं, जिसके साथ कहीं ना कहीं चोटिल भी होते हैं। हालांकि इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की है। फिलहाल जब पुलिस से बात की जाती है तो मामले की जाँच की बात कह रही है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा जाँच कितने दिनों में पूरी होती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए नदीम। और मुरादाबाद में तांत्रिक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। बताया जा रहा है कि तांत्रिक मौलाना साजिद पर महिलाओं को बहलाने फुसलाने का आरोप है। लोगों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इसकी शिकायत की थी। तब पखवाड़ा परिसर में शिकायतकर्ताओं और स्थानीय लोगों को धमकाते हुए फिर से तांत्रिक मौलाना साजिद का वीडियो सामने आया, जिसके बाद लोगों ने इसकी पिटाई कर दी। तो लोगों को धमकाता ये तांत्रिक नजर आ रहा है। बता दें कि महिलाओं को बहलाता फुसलाता था और ऐसे में महिलाओं ने शिकायत एसएसपी से की थी। उसके बाद से धमकाते हुए तांत्रिक दिखाई दे रहा है। ये अंदर का वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसे में लोग उसके घर पहुंचे हैं और मारपीट हो रही है। तो लोगों ने तांत्रिक मौलाना साजिद की पिटाई की है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से घर में घुसकर लगातार पीटा गया है और कहा गया है कि ये मौलाना जो है अजीब हरकतें करता था, महिलाओं को बहलाता था, फुसलाता था। मुरादाबाद का ये तांत्रिक मौलाना साजिद बताया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।